What's up guys, once again welcome back to our YouTube चैनल डांस दीवानी सीजन 3 को चाहने वालों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे गाइज। और आज मैं बात करने वाला हूँ 30 मई के एपिसोड की गाइज, जो था रेट्रो नाइट स्पेशल। और एक शानदार एंट्री हमारे तीनों जजेस की होती है, माधुरी दीक्षित, धर्मेश यलंदे और तुषार कालिया की। और शानदार एंट्री से एपिसोड जो है स्टार्ट हो जाता है गाइज। और वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी आने वाली हैं और ये एपिसोड 29 है डांस दीवानी सीजन 3 का। और खुशी की बात ये है कि भारती और हर्ष जो है वो भी हमारे जजेस का साथ देते हैं। और फाइनली हर्ष और भारती स्टेज पे आ जाते हैं और सबका वेलकम करते हैं एक रेट्रो स्टाइल में। और अपनी कॉमेडी का जो जादू है वो एक बार फिर से सभी ऑडियंस और जजेस के ऊपर फहरा देते हैं। जिस तरह का कॉमेडी भारती करती है तो डांस दीवाने ना लग कर एक कॉमेडी रियलिटी शो ज़्यादा लगने लग पड़ा है गाइज। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर्ष और भारती ने शो को संभाला है और ऑडियंस को हंसाया है। और ये बहुत ही काबिल तारीफ उनकी बात है कि जिस तरह की वो होस्टिंग कर रहे हैं राघव की गैर हाजिरी में, वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है। और बिल्कुल भी जो है कमी राघव की महसूस नहीं होने दे रहे गाइज। और वो सबसे पहले बुलाते हैं अपनी पहली परफॉर्मर को गाइज। और फर्स्ट परफॉर्मर का नाम है सूचना चौरगे गाइज। उम्र है उनकी 40 साल। और जिस गाने पे आज वो डांस करने वाली हैं वो है कि कोई यहाँ नाचे नाचे गाइस। और रेट्रो नाइट स्पेशल है तो पुराने गानों पे डांस होगा, लेकिन इस बार सूचना, जैसे कि आप सबको पता है, सूचना लावनी किंग कहा जाता है सूचना को डांस दीवानी सीजन 3 में। और लावनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सूचना करती आई है पर एपिसोड। ऑडिशन राउंड से लेके अब तक सूचना ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लावनी करी, लेकिन आज सूचना लावनी के साथ मिक्स किया है MJ स्टाइल, जो कि बहुत ही ज़्यादा निखर के आया है गाइस। और कोई यहाँ नाचे नाचे के ऊपर लावनी प्लस MJ स्टाइल सूचना करती हुई नज़र आएंगी 30 मई के एपिसोड में गाइस, रेट्रो नाइट स्पेशल में। और पुराने गानों पे हो रहा है कुछ नया अंदाज, नया डांस। तो सूचना ने लावनी के साथ MJ स्टाइल को मिक्स करके जो तड़का लगाया है वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है गाइज। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो डांस दीवानी सीजन 3 की रेगुलर अपडेट के लिए, स्टोरी वाइज एक्सप्लेनेशंस के लिए। और साथ के साथ ऑल अबाउट रियलिटी शोज, जितने भी डांस रियलिटी शोज आने वाले हैं उनकी अपडेट सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिलेगी। ऑडिशन डेट्स, वेन्यू, सब कुछ आपको मिलेगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक अपडेट है, इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीजन 2 बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, जिसके कि ऑनलाइन ऑडिशंस आ चुके हैं। और गाइज जिसकी जो वीडियो है एक मैं बता दूंगा कि कैसे आपने ऑडिशंस देना है और कैसे कौन सी वीडियोस आपने करनी है, क्या करना है, वो सारी अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी बताने वाला हूँ गाइज। लेकिन उससे पहले हम सूचना की परफॉर्मेंस के ऊपर आते तो फाइनली सूचना की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थी और बहुत ही काबिल तारीफ थी, बहुत लाजवाब थी। और एक नया स्टाइल जो है हमें देखने को मिला इस बार डांस दीवाने सीजन 3 के 30 मई के एपिसोड में रेट्रो नाइट स्पेशल में गाइज। और उसके बाद कमेंट सेक्शंस की बात करें तो तुषार कालिया ने बहुत ही बेहतरीन कमेंट्स जो है सूचना की परफॉर्मेंस को लेके दिए, जिसे पाके सूचना बहुत ज़्यादा खुश जो है होती है गाइज। उसके बाद माधुरी दीक्षित की बात करें तो माधुरी दीक्षित को भी सूचना की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी गाइज और बहुत ही अप्रिशिएट किया माधुरी दीक्षित ने सूचना की परफॉर्मेंस को। डेफिनेटली सूचना की परफॉर्मेंस काबिल तारीफ थी। और माधुरी दीक्षित जिस परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा पसंद कर लेती हैं उसे एक सीटी भी देती है। तो डेफिनेटली सूचना की परफॉर्मेंस को सीटी मिलती है माधुरी दीक्षित की तरफ से, जिसे पाके सूचना और ज़्यादा खुश हो जाती है और मेहनत करके, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, वाइल्ड कार्ड एंट्रीज आने वाली हैं और साथ के साथ कंपटीशंस बहुत ज़्यादा टफ हो गया और हर कोई अपना बेस्ट से बेस्ट दे रहा है। तो धर्मेश भी सूचना को गाइड करते हैं कि आपने आज की परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी थी, लेकिन आगे आपने और ज़्यादा मेहनत जो है करनी है गाइज। और उसके बाद भारती और हर्ष घूमते हैं आज के स्पेशल गेस्ट की तरफ, तो जो है सूचना के हस्बैंड और सूचना के बेटे गाइज। सूचना के 2 बेटे हैं और उनके हस्बैंड आज आए हुए हैं। तो स्टेज पे बुलाया जाता है सूचना के बड़े बेटे जिनका नाम है सुदेव, और जो कि डांस सीखते हैं अपनी माँ यानी कि सूचना से। तो आज सूचना और उनके बेटे की एक परफॉर्मेंस जो है डांस दीवानी सीजन 3 के सेट पे होती है, ओ मखना रे मखना सॉन्ग के ऊपर गाइज। और भरतनाट्यम इसके ऊपर दोनों
दोनों माँ बेटे करते हैं और माँ बेटे की जुगलबंदी बहुत ज़्यादा अच्छी जो है ऑडियंस को लगती है और जजेस ने भी उनकी जुगलबंदी को बहुत ज़्यादा सराहा। और धर्मेश ने तो यहाँ तक क्या कहा कि ये नेक्स्ट सीज़न के लिए जो है कंटेस्टेंट तैयार हो रहे हैं और हमें यहीं से नेक्स्ट सीज़न के कंटेस्टेंट भी मिलने वाले हैं गाइज। और माधुरी दीक्षित ने भी माँ बेटे की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी माधुरी दीक्षित हो गई कि कहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान मैं और मेरे बेटे भी कुछ ऐसा ही किया करते थे और वो बताती है कि किस तरह से मेरे बेटे भी म्यूज़िक की लाइन से जुड़े हैं। तो एक तबला बजाता है और एक जो है थोड़ा बहुत डांस करता है। तो मैं वो तबला बजाता था और मैं जो है कथक का तत्कार जो है डांस जो है करती थी। तो उसके बाद मैं अपने बेटे को भी डांस थोड़ा बहुत सिखाती थी। तो ये थोड़े से क्लिप्स जो चलते हैं उसके अंदर और माधुरी अपनी थोड़ी सी जर्नी जो है बताती है सभी ऑडियंस को और जजेस को, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है सबको गाइज। उसके बाद हर्ष भारती थोड़ा सा कॉमेडी जो है क्रिएट करते हैं सूचना के हस्बैंड के साथ और साथ के साथ सूचना के हस्बैंड को भी वो स्टेज पे बुलाते हैं गाइज और पहले छोटे बेटे को बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुझे कितना डांस आता है। तो वो भी एक सॉन्ग के ऊपर थोड़ा सा डांस करके दिखाता है जो कि बहुत ही अच्छा था और धीरे धीरे और ज़्यादा इम्प्रूव उसको वो कर लेगा क्योंकि माँ इतनी अच्छी डांसर है। तो डेफिनेटली बेटे भी बेहतरीन ही डांस करते हुए निकलेंगे गाइज। उसके बाद हर्ष और भारती की चुटपुट कॉमेडी जो है लगातार चलती रहती है और लगातार पंचेस कॉमेडी के बजते रहते हैं गाइज। और भारती ने शो को डेफिनेटली बहुत तरीके से संभाला हुआ है और हर्ष भारती की जोड़ी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है कॉमेडी के लिए और लाफ्टर क्वीन जो है कहा जाता है भारती को। तो नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाया जाता है दोनों की तरफ से। नेक्स्ट परफॉर्मर का नाम है पीयूष गुरवेले, उम्र है इनकी 23 साल, नागपुर के रहने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन डांसर हैं गाइज। और आज जिस सॉन्ग पे ये डांस करने वाले हैं वो है देवदास शीशे से शीशा टकराए सॉन्ग के ऊपर चुन्नी के स्टाइल में, चुन्नी बाबू के स्टाइल में डांस करते हैं। और देवदास मूवी की सॉन्ग के ऊपर पीयूष ने जिस तरह से डांस किया वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ था गाइज। और डेफिनेटली पीयूष डिज़र्व करता है टॉप 10 में क्योंकि पीयूष की जर्नी के बारे में बात करें तो पीयूष की अब तक की जर्नी ऑडिशन राउंड से लेके अब तक की जो भी जर्नी है डांस दीवाने में वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस जो है पीयूष ने दी हैं। और सबसे पहले पीयूष ने का जो ऑटोग्राफ लिया वो लिया उनके गुरु जिसे वो भगवान मानते हैं डांस में, धर्मेश यलंदे ने सबसे पहले पीयूष का जो है ऑटोग्राफ लिया। उसके बाद नोरा ने भी पीयूष का ऑटोग्राफ लिया, माधुरी ने भी पीयूष का ऑटोग्राफ लिया, भारती ने भी पीयूष का ऑटोग्राफ लिया और साथ के साथ तुषार कालिया भी जो है पीयूष का ऑटोग्राफ ले चुके हैं। और जब मदर डे स्पेशल में पीयूष की माँ आई थी तो तब पीयूष की माँ ने भी पीयूष का ऑटोग्राफ लिया। तो ये एक ऑटोग्राफ वाला आर्टिस्ट बन चुका है, जो भी आता है पीयूष का ऑटोग्राफ लेता है गाइज। लेकिन आज की जो उनकी परफॉर्मेंस रही शीशे से शीशा टकराए वो बहुत ही काबिल तारीफ थी। एक बोतल को प्रॉप बना के उन्होंने यूज़ किया जिस तरीके से बहुत ही अच्छा है। जैसे जिस तरह धर्मेश छोटी छोटी चीज़ों को प्रॉप बना के यूज़ करता है, डेफिनेटली आज उसने अपने गुरु का जो है रख लिया मान सम्मान और एक बोतल को प्रॉप बना के बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेले हैं गाइस। और बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस जो है 30 मई के एपिसोड में पीयूष की होती है और जिसे कमेंट्स सबसे पहले मिलते हैं धर्मेश की तरफ से। धर्मेश कहते हैं आउटस्टैंडिंग, फैबुलस और इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस जो आज आपने करके दिखाई है वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। काश तुम मेरे भाई होते तो मैं चाहूँगा कि इन फ्यूचर में आपके साथ काम करना चाहूँगा। तो ये बात सुन के पीयूष बहुत ज़्यादा जो है खुश होते हैं। और उसके बाद कमेंट्स की बारी आती है तुषार कालिया की। तो तुषार कालिया भी बहुत अच्छे कमेंट्स जो है पीयूष की परफॉर्मेंस को देते हैं। डेफिनेटली पीयूष की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा जो अच्छी
थी गाइज, और कमेंट्स भी अच्छे अच्छे। डिज़र्व करते हैं पीयूष टॉप 10 में आना, और डिज़र्व करते हैं पीयूष टॉप 8 में आना गाइज। और उसके बाद माधुरी दीक्षित फिर से पीयूष को बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं और एकदम परफेक्ट परफॉर्मेंस इसको बोला जाता है, और एक एक मूव आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर किया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँगी कि आप जो हैं टॉप 8 में जो है अपनी जगह बनाएं, और टॉप 6 टॉप 3 में भी आप नज़र आएँ। उसके बाद पीयूष जो है एक चुन्नी बाबू के स्टाइल में एक शेर बोलते हैं माधुरी दीक्षित के लिए, और उसके बाद चुन्नी बाबू के स्टाइल में ही पीयूष माधुरी दीक्षित को डांस के लिए बोलते हैं। तो माधुरी दीक्षित उस बात को इनकार नहीं कर पाती कि प से पीयूष के साथ परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा, और उसके बाद माधुरी दीक्षित जो है एक्सेप्ट करती है पीयूष की रिक्वेस्ट और स्टेज पे आ जाती हैं गाइज, और पीयूष के साथ डांस करते हुए नजर आती हैं 30 मई के एपिसोड में माधुरी दीक्षित गाइज। और सेम ट्रैक शीशे से शीशा टकराए विच इज फ्रॉम मूवी देवदास, और पीयूष का साथ देते हैं तुषार कालिया और धर्मेश। पीयूष, धर्मेश, तुषार कालिया और माधुरी दीक्षित जो है स्टेज पे नजर आते हैं, और शीशे से शीशा टकराए सॉन्ग के ऊपर एक फैबुलस डांस परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है 30 मई के एपिसोड में रेट्रो नाइट स्पेशल में गाइस। और 28th एपिसोड है ये डांस दीवानी सीजन 3 का, और बहुत जल्दी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज आने वाली हैं। कंपटीशन और ज़्यादा टफ होने वाला है, और नेक्स्ट वीक जो है इंडिया के टॉप 10 कोरियोग्राफर्स जो हैं हमारे डांस दीवानों को सिखाएंगे डांस, और उनके साथ नजर आएंगे उनकी परफॉर्मेंस में गाइस। तो वो सारी अपडेट भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आज का एपिसोड कंटिन्यू करूँ। और उसके बाद पीयूष, माधुरी दीक्षित की शानदार परफॉर्मेंस जो है पीयूष के साथ होती है, और उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स जो हैं पीयूष की परफॉर्मेंस को मिलते हैं। उसके बाद स्टेज पे उतरती हैं भारती सिंह, द लाफ्टर क्वीन भारती सिंह। जब स्टेज पे उतरी हैं तब कोई ना कोई हंगामा हुआ है, लेकिन इस बार हंगामा कुछ उनके लिए ही पड़ गया है, और भारती और हर्ष की रेट्रो प्रेम कथा जो है आप सबको देखने को मिलती है गाइज। और हर्ष और भारती एक बहुत ही कॉमेडी स्टाइल में अपनी प्रेम कथा जो है ऑडियंस को सुनाते हैं, दिखाते हैं, और जो कि ऑडियंस को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करने के लिए मजबूर कर देती है, हंसने के लिए मजबूर कर देती है गाइज, लोटपोट करने के लिए मजबूर कर देती है। एक बुरी खबर है कि नेक्स्ट वीक यानी कि आज का जो एपिसोड है उसमें हम हर्ष भारती को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, क्योंकि राघव की वापसी जो है शो में हो चुकी है गाइज। और अब हर्ष भारती जो कि एज अ गेस्ट एंकर बन के आए थे, उनका जो है विदाई शो से हो चुकी है, और हर्ष भारती ने जो है शो को अब अलविदा कह दिया है, और उनकी जगह शो को अब संभालने के लिए जो है राघव आ चुके हैं गाइज। लेकिन ये बहुत बुरी खबर थी जो हर्ष भारती के फैन हैं उनके लिए, लेकिन जो भी था हर्ष भारती ने बहुत ही तरीके से शो को संभाला, जितनी देर भी राघव शो में नहीं था गाइज। उसके बाद हर्ष भारती की शानदार परफॉर्मेंस के बाद एक डायलॉग दिया जाता है माधुरी दीक्षित को, जो कि रेट्रो अंदाज में उन्होंने बोलना होता है। तो रेट्रो अंदाज में माधुरी दीक्षित बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस डायलॉग को बोलती हैं गाइज, और धक धक गर्ल और एक्सप्रेशन क्वीन माधुरी दीक्षित बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस डायलॉग को निभाती हैं, जो सभी ऑडियंस को, जजेस को बहुत ज़्यादा अच्छा और प्यारा लगता है गाइज। उसके बाद हर्ष भारती फिर से स्टेज पे उतरते हैं और बुलाते हैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट को गाइज, और नेक्स्ट कंटेस्टेंट है कोई ऐसा जिसका नाम है हिप हॉप क्वीन गाइज। और हिप हॉप क्वीन तो एक ही लड़की का नाम है जिसका नाम है गुंजन सिन्हा। उम्र है 6 साल और आसाम की ये रहने वाली हैं गाइज। जिस तरह का ये डांस अब तक कर रही हैं तो डेफिनेटली टॉप 3 की रेस में ये जाने वाली हैं गाइज। जनरेशन 1 से गुंजन जो है लड़ रही हैं अपनी डांस दीवानगी की जंग, और आज जिस गाने पे इन्होंने डांस किया वो था होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई। और रेट्रो नाइट स्पेशल में गुंजन की शानदार परफॉर्मेंस ने सभी का दिल जीत लिया गाइस। अगर आप डांस दीवानी सीजन 3 का कोई एपिसोड मिस करते हो तो उसे आप बूट सेलेक्ट ऐप पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो गाइस। और हाइलाइट्स में भी आप डांस दीवानी सीजन 3 के हाइलाइट्स देख सकते हो।
और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो डांस दीवानी सीज़न 3 की एक्सप्लेनेशन स्टोरी के लिए, ऑल अबाउट रियलिटी शोज़ के लिए। जितने भी रियलिटी शोज़ आने वाले हैं उनके ऑडिशंस, डेट, अपडेट और वेन्यूज़ जहाँ भी हैं वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। कैसे आपने ऑडिशंस देना है और कब आपने ऑडिशन देना है, सारी डिटेल आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी सबसे पहले। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑल अबाउट रियलिटी शोज़ के लिए एक अपडेट है, इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीज़न 2 के ऑडिशंस शुरू होने वाले हैं, ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। उसकी एक वीडियो बहुत जल्दी आपको एक आध दिन में पोस्ट में करने वाला हूँ। तो गाइज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डांस, म्यूज़िक और एक्टिंग के लिए गाइज़। उसके बाद गुंजन की शानदार परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया एक बार फिर से। ऑटो में ऐसी बात मैं दबा के चले आए, इस सॉन्ग के ऊपर गुंजन ने इस बार डांस किया। हिप हॉप गाइज़, और हिप हॉप क्वीन गुंजन को कहा जाता है डांस दीवानी सीज़न 3 में। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुंजन जो है खेल रही है अपनी पारी, और गुंजन को टक्कर देने के लिए हैं सुहेल खान और दूसरी तरफ हैं अमन कुमार राज, क्योंकि गुंजन का सबसे बड़ा कंपटीटर सोमांश ढंगवाल शो से एलिमिनेट हो चुका है और सोमांश के फ़ैन उसे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इवन कि मैं भी सोमांश को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। लेकिन अभी गुंजन की सीधी टक्कर होने वाली है अमन कुमार राज और सुहेल के साथ। तो गाइस सुहेल भी इस हफ्ते परफॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि उनको एक हाथ में इंजरी हुई है, जिसके चलते वो परफॉर्म नहीं कर रहे। डॉक्टर ने सजेस्ट करा कि वो 15 डेज तक जो है परफॉर्म नहीं कर सकते, मतलब कि 2 वीक तक सुहेल परफॉर्म नहीं करेंगे। और नेक्स्ट वीक होने वाला है एलिमिनेशन। इस हफ्ते की परफॉर्मेंस और नेक्स्ट वीक की परफॉर्मेंस मिला के जो स्कोरिंग होगी उस हिसाब से एलिमिनेशन होगा। तो सुहेल इस हफ्ते भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा और नेक्स्ट वीक भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि सुहेल शो से एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी क्रिएटिव टीम का जो फैसला होगा उसे ही मानना पड़ेगा गाइस। अभी टॉप 10 कंटेस्टेंट हमारे हैं, उनमें से टॉप 8 चुने जाने हैं, तो 2 कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट होने हैं। तो वो 2 कौन हैं वो शोज़ को देखने के बाद ही पता लगे। लेकिन गुंजन की शानदार परफॉर्मेंस ने सभी का दिल जीत लिया और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स धर्मेश उसको मिलते हैं। और तुषार कालिया की बात करें तो तुषार कालिया ने भी गुंजन की परफॉर्मेंस को लेके बहुत ही अच्छे कमेंट्स दिए गाइस। तो डेफिनेटली गुंजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट जो है डांस दीवानी सीज़न 3 की रेस में है जनरेशन 1 से गाइस। और गुवाहाटी असम का जो नाम है वो रोशन कर रही है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग जो है डे बाई डे बढ़ती जा रही है। एवरीवन वांट टू वॉच कि गुंजन नेक्स्ट वीक क्या करने वाली है गाइस। तो डेफिनेटली गुंजन की परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा जो है टीआरपी शो को दे रही हैं। और माधुरी दीक्षित ने भी बहुत अच्छे कमेंट्स जो हैं गुंजन की परफॉर्मेंस को लेके दी गाइस। और गुंजन की परफॉर्मेंस से माधुरी दीक्षित इतनी ज़्यादा इंस्पायर हुई कि वो खुद चाहती हैं गुंजन के साथ डांस करना और स्टेज पे आ जाती हैं और सेम ट्रैक के ऊपर होठों में ऐसी बात मैं दबा के चले आई सॉन्ग के ऊपर माधुरी दीक्षित और गुंजन की एक जुगलबंदी हमें डांस की जुगलबंदी हमें देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रेस करने वाली थी ऑडियंस को। गाइज अगर आपने ये एपिसोड मिस किया है 30 मई का तो इसे आप बूट सेलेक्ट ऐप पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। और अगर आप माधुरी दीक्षित के फ़ैन हो तो माधुरी दीक्षित की परफॉर्मेंसेस के लिए, क्योंकि 2 परफॉर्मेंस माधुरी दीक्षित की इस शो में होती है कि गुंजन के साथ एक पीयूष के साथ, तो आप देख सकते हो इस एपिसोड को और माधुरी दीक्षित की डांस परफॉर्मेंस को। उसके बाद गुंजन की बारी आती है तो गुंजन अपने हिप हॉप स्टाइल फिर से मूव जो है क्रिएट करती है और क्रिएटिव मूव के साथ गुंजन सबका दिल जो है एक बार फिर से जीत लेती है। और माधुरी दीक्षित और गुंजन की जुगलबंदी जो है सबको बहुत ज़्यादा हैरान कर देती है और बहुत ही शानदार तरीके से माधुरी दीक्षित और गुंजन की परफॉर्मेंस हम सबको देखने को मिलती है। होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई और रेट्रो नाइट स्पेशल में ये बहुत ही ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस थी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, वाइल्ड कार्ड एंट्रीज आने वाली हैं और देखना ये है कि कौन सा कंटेस्टेंट एलिमिनेट होने वाला है नेक्स्ट वीक गाइस, क्योंकि इस हफ्ते की और नेक्स्ट वीक की परफॉर्मेंसेस मिला के जिसकी स्कोरिंग कम होगी उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो अगर मैं बात करूं गुंजन की तो गुंजन अभी तक एलिमिनेशन से बची हुई है गाइस, क्योंकि गुंजन की शानदार परफॉर्मेंस उसे बचा रही हैं। सुहेल की
शानदार परफॉर्मेंस उसे बचा रही हैं, लेकिन किस्मत कब तक साथ देगी। अमन की शानदार परफॉर्मेंस उसे बचा रही हैं, तो जो सुहेल है उसकी इंजरी कहीं ना कहीं अड़चन क्रिएट ना कर दे। 15 दिन अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो क्या नेक्स्ट टाइम उसे परफॉर्म करने का मौका दिया जाएगा या उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है गाइज, और बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है कासिमपुर के सुल्तान के लिए गाइज। और नेक्स्ट परफॉर्मर की बात करें तो नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाया जाता है हर्ष भारती की तरफ से, और नेक्स्ट परफॉर्मर का नाम है जमुना। उम्र है इनकी 44 ईयर्स गाइज, और माधुरी दीक्षित की ये बहुत बड़ी फ़ैन है गाइज, और जिस तरह का डांस ये करती हैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक इनकी परफॉर्मेंसेस होती हैं गाइज, और बहुत ही एक्सप्रेशन क्वीन इनको कहा जाता है, क्योंकि माधुरी दीक्षित को हम एक्सप्रेशन क्वीन कहते हैं, और ये माधुरी दीक्षित को देख देख के ही डांस सीखी हुई हैं, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेनिंग इनकी कोई भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये डांस दीवाने सीज़न 3 में अपनी पारी खेल रही हैं, टॉप 10 में अपनी जगह बना चुकी हैं, तो इसका ये मतलब है कि ये बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है, और बहुत बेहतरीन तरीके से इनको बीट का सेंस है, और प्योर बॉलीवुड, ये ओल्ड स्टाइल बॉलीवुड जो है ये करती हैं गाइज। और जिस गाने पे इन्होंने आज परफॉर्म किया 30 मई के एपिसोड में, वो था दुनिया में लोगों को धोखा कहीं हो जाता है गाइज। और इस रेट्रो नाइट स्पेशल में एक फुल ऑन रेट्रो परफॉर्मेंस जो है जमुना ने दी, और गाइज बहुत ही बेहतरीन तरीके से जमुना भी खेल रही है, और डेफिनेटली जमुना को टॉप 10 में होना चाहिए। जमुना का मुकाबला सीधा हो रहा है कथक की बहुत ही बेताज बादशाह पल्लवी के साथ, और लावनी किंग जो है सूचना, उसके साथ जमुना का मुकाबला जब होगा, जब आमना सामना होगा, तो क्या जमुना टिक पाएगी गाइस। आप कमेंट्स करके बताएं कि थर्ड जनरेशन में आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, जमुना, सूचना या फिर पल्लवी, और किसको आगे जाना चाहिए गाइस। मैं बात करूं तो मुझे सूचना और पल्लवी दोनों ही आगे जानी चाहिए, लेकिन जमुना को भी मैं पीछे नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस हमें डे बाई डे पर वीक हमें दे रही हैं। तो बहुत ही बेहतरीन जो है काबिल तारीफ परफॉर्मर जमुना भी डांस दीवानी सीजन 3 के सेट पे हमें नज़र आती हैं हर हफ्ते गाइस, और इस हफ्ते भी उनकी परफॉर्मेंस दुनिया में लोगों को धोखा कहीं हो जाता है रेट्रो नाइट स्पेशल में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही गाइस। अगर आप डांस दीवानी सीजन 3 का कोई एपिसोड मिस करते हो तो उसे आप बूट सेलेक्ट ऐप पे देख सकते हो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल अबाउट डांस रियलिटी शो, जितने भी रियलिटी शोज आने वाले हैं उनकी डांस डेट्स, वेन्यू, और किस तरह से आप वहाँ पे ऑडिशंस दे सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, वो सारी अपडेट आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। एक अपडेट है कि इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीजन 2 के ऑडिशन शुरू हो चुके हैं ऑनलाइन, और उसकी अपडेट की वीडियो बहुत जल्दी मैं पोस्ट करने वाला हूँ। और जमुना की शानदार परफॉर्मेंस के बाद कमेंट्स की बारी आती है। सबसे पहले माधुरी दीक्षित कमेंट्स देती हैं जमुना को, और जमुना उनके कमेंट्स पाके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं गाइस। उसके बाद तुषार कालिया की बात आती है, तो तुषार कालिया भी जमुना की परफॉर्मेंस को लेके बहुत अच्छे कमेंट्स देते हैं, और बहुत ज़्यादा खुश हैं जमुना की परफॉर्मेंस से, लेकर आगे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही जो है कमेंट्स में बोलते हैं तुषार कालिया। उसके बाद धर्मेश की टर्न आती है, तो धर्मेश भी जमुना को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, और बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ करते हैं कि आप जिस तरीके से खेल रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है गाइस। उसके बाद हर्ष भारती भी जमुना के साथ थोड़ा सा फन करते हैं, कहते हैं कि एक रेट्रो जो है इनके पति आज आए हुए हैं, और पूरा रेट्रो स्टाइल है उनका, और जमुना के पति को स्टेज के पे बुलाया जाता है। उसके बाद जमुना के पति जो हैं 2 गाने जो हैं जमुना के लिए गाते हैं, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, और दूसरा आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। और गाइस वो बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं, और एक ओल्ड स्टाइल में जिस तरह के गाने गाते हैं बहुत सा समय जो है उन्होंने बांध लिया गाइस। और यमुना की शानदार परफॉर्मेंस के बाद और उनके हस्बैंड की शानदार परफॉर्मेंस के बाद बुलाया जाता है नेक्स्ट कंटेस्टेंट को, और ये 30 मई की लास्ट परफॉर्मेंस है, और कंटेस्टेंट का नाम है उदय सिंह गाइस। 23 साल की इनकी उम्र है, और नीमच मध्य प्रदेश के ये रहने वाले हैं गाइस। और आज जिस गाने पे इन्होंने डांस किया वो था यादें याद आती हैं बातें भूल जाती हैं। यादें मूवी का ये सॉन्ग है गाइस, और ट्रिब्यूट दिया इन्होंने अपने
फादर को गाइज। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा या उदय के बायोग्राफी में आपने सुना होगा, उनके पिताजी ने किसी मजबूरी के चलते जो है फांसी लगा ली थी। तो वही सिचुएशन जो है दिखाई जाती है सेट के ऊपर, और याद आती हैं सॉन्ग के ऊपर। एक ट्रिब्यूट उनके फादर को दिया जाता है, एक प्यारा सा और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस जो है उदय की बनी। डे बाई डे उदय जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं गाइज, ये बहुत अच्छी बात है और ये डिज़र्व करते हैं टॉप 10 में, क्योंकि एक नॉन प्रोफेशनल डांसर जो जब इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डे बाई डे इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, और वो टॉप 10 में डिज़र्व करता है गाइज। लेकिन वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ और जितना कंपटीशन टफ होता जा रहा है, क्या उदय उनके साथ मुकाबला कर पाएगा? क्या होगा जब उदय के सामने खड़े होंगे प्रोफेशनल कंटेम्प्रेरी डांसर अरुंधति? क्या होगा जब उदय के सामने खड़े होंगे प्रोफेशनली बीट तोड़ने वाले डांसर पीयूष? तो गाइज ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग राउंड आने वाले हैं उदय के लिए नेक्स्ट वीक के। कि क्या होगा नेक्स्ट वीक जब वाइल्ड कार्ड एंट्रीज के साथ आमना सामना उदय का होगा। लेकिन जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन आज की जो परफॉर्मेंस की थी उदय की, वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ थी और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट उसे जजेस की तरफ से किया जाता है। आप देख सकते हो उसकी माँ को, उसके दोस्त को, कि किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं। उसके बाद उदय जो को कमेंट्स दिए जाते हैं जजेस की तरफ से, तो लेकिन उदय उससे पहले अपने कुछ रिव्यू रखता है कि आज अगर मेरे पापा मेरे साथ होते तो मेरे भगवान मेरे साथ होते, और ये बहुत बड़ी बात उदय ने बोली। उसके बाद जो है तुषार कालिया उदय को जो है समझाते हैं और बोलते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, लेकिन आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आज की परफॉर्मेंस भी ओवरऑल आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा बेहतरीन थी। हम इमेजिन नहीं कर सकते कि एक छोटे से गांव से लड़का आता है जो मजदूरी करता है और आज डांस दीवानी सीज़न 3 में टॉप 10 में अपनी जगह बना चुका है। तो ये जर्नी जो तुम्हारी है, ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है उन लोगों को जो छोटे छोटे जगहों पे रहते हैं, करते हैं, जो ये सोचते हैं कि हम आगे नहीं जा सकते, उन सबको इंस्पायर करती है। और आज की परफॉर्मेंस आपकी ओवर अच्छी थी, ऐसा ही कुछ धर्मेश ने कहा। और उदय को बहुत अच्छे कमेंट्स जो है धर्मेश की तरफ से मिलते हैं। उसके बाद माधुरी दीक्षित ने भी उदय की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, लेकिन आने वाले टाइम्स के लिए उसको ये भी बोला कि आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है, और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखानी है, और शो के टॉप 8 में भी आपको नज़र आना है गाइज। 30 मई का ये एपिसोड था, रेट्रो नाइट स्पेशल संडे वाला, और टॉप 10 कंटेस्टेंट ने परफॉर्म किया इसमें, और वाइल्ड कार्ड एंट्री जो है नेक्स्ट वीक आने वाली हैं। और उदय की शानदार परफॉर्मेंस ने सभी का दिल जीत लिया। और उसके बाद उदय बताता है कि मुझे सोहेल ने इंग्लिश भी सिखाई है, सोहेल मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो ये सब बहुत अच्छी बात है कि उसके अच्छे दोस्त बने हैं। गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए डांस दीवानी सीजन 3 की रेगुलर अपडेट के लिए और ऑल अबाउट रियलिटी शोज़ के लिए गाइस। और साथ के साथ अगर आप डांस दीवानी सीजन 3 का कोई एपिसोड मिस करते हो तो उसे आप बूट सेलेक्ट ऐप पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है देख सकते हो गाइस। और नेक्स्ट वीक होने वाला है कुछ ऐसा, इंडिया के टॉप 10 कोरियोग्राफर हमारे जो है टॉप 10 कंटेस्टेंट का साथ देने वाले हैं, और दमदार परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिलेंगी। साथ के साथ राघव की जो वापसी डांस दीवानी सीजन 3 में होने वाली है नेक्स्ट वीक गाइस। तो ये बहुत अच्छी बात है कि राघव के जितने भी फैन है वेट कर रहे थे राघव का, वो ख़त्म होने वाला है। और हर्ष भारती का सफ़र जो है यहीं तक था। आज के एपिसोड में 30 में के एपिसोड में हर्ष भारती का सफ़र जो है ख़त्म हो जाता है। और थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप वाचिंग डांस दीवानी एवरी सैटरडे एंड संडे 9 PM ओनली ऑन कलर TV। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग एंड लव यू ऑल गाइस।